आयुष्मान खुराना, वो जब तक एक अच्छा स्टार नहीं बन सका था, जब तक उसने अपने नाम को चेंज नहीं किया, नाम में एक वर्ड ऐड नहीं किया। राजकुमार राव ना उसकी कोई पर्सनैलिटी है, ना उसमें कोई बॉडी बिल्डिंग का टैलेंट है, कुछ भी नहीं है, पतला दुबला सा है, स्ट्रगल कर रहा बॉलीवुड में। लेकिन जैसे ही उसने एक एम ऐड किया ना और राजकुमार के आगे राव लगा दिया, अल्टीमेट किस्मत पलटी। स्त्री 2 को तुम देख सकते हो, और भी बहुत सारी सी मूवी है ना, जो सुपर डुपर हिट रही है। स्त्री हो, स्त्री 2 हो, इस तरह की मूवी उसकी सुपर डुपर हिट रही है, करोड़ों कमाया और आज बॉलीवुड में एक जाना माना नाम। ऐसे बहुत सारे फिल्म स्टार हैं, एक्ट्रेस हैं, रानी मुखर्जी हो गई, अभिषेक बच्चन हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे फिल्म स्टार हैं, एक्ट्रेस हैं, इनफैक्ट पॉलिटिशियंस भी हैं, जो जब अपना नाम चेंज कर लेते हैं या अपने नाम को अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन कर लेते हैं, तब उनकी किस्मत बदलती है। और जो ऐसा नहीं करता है वो जीवन भर स्ट्रगल करता रह जाता है। अब ऐसा कहना उन न्यूमरोलॉजिस्ट का है, उन अंक शास्त्र पढ़ाने वालों का, जो कहते हैं कि अंक शास्त्र जो है ना, वो बहुत ही पौराणिक ग्रंथ है, एक विज्ञान है, और इस विज्ञान को यदि आपने सही समझ लिया, पढ़ लिया और इसके ऊपर तुम सही तरीके से काम करने लग गए, तो यकीन मानो जीवन में असफलता तुम्हें मिलेगी। अलग अलग सोशल मीडिया पे ऐड चलते हैं इन लोगों के कि डेट ऑफ बर्थ अलाइन नहीं किया, या सिम तोड़ के अगर तुम नहीं फेंकते हो और नया नंबर नहीं लेते हो, तुम्हारा मोबाइल नंबर सही नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो, चार चीजें हैं, चार पिलर खड़े किए जाते हैं। एक होता है नामांक, यानी कि आपके नाम की क्या अंक बन रहा है पूरे नाम का। एक होता है मूलांक, यानी आप किस तारीख को पैदा हुए। एक होता है भाग्यांक, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट क्या है, सन, महीना और तारीख, ठीक है। फिर एक और नया चीज है जो है मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर क्या है। यदि इसमें भी प्रॉब्लम है तो भी आप स्ट्रगल करोगे या जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। अब देखो, ये जो सारी चीजें ये कहीं क्यों जाती है, आपने कभी सोचा कि यार आज ऐसा क्या है कि अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी इतनी ज्यादा पॉपुलर है, इतनी ज्यादा चल रही है। यदि आज से आप लगभग 10-12 साल पहले जाओगे, या हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल मान लेते हैं, 15 साल पहले जाओगे, तो उस समय न्यूमरोलॉजी इतना ज़्यादा काम नहीं करती थी, इतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं थी। उस समय जो चीज़ें ज़्यादा चलती थी वो था ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, और या फिर हस्तरेखा देखना। ये दो चीज़ें ज़्यादा पॉपुलर थी, न्यूमरोलॉजी नहीं थी। न्यूमरोलॉजी अभी आप लेटेस्ट देखो तो 10-12 साल के अंदर ही पॉपुलर हुई है। और इनफैक्ट जो वास्तु है, वास्तु तो चलो शुरू से चलता आ रहा है, बट वास्तु भी न्यूमरोलॉजी के साथ साथ ज़्यादा पॉपुलर हुआ। आज के टाइम पे हर एक आदमी अपने आप को अंक शास्त्रीय कहता है कि मैं एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मैं आपके नंबर को आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन करूँगा, आपके नाम को आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा क्या आपको ऐड करना है, क्या माइनस करना है, और उसके बाद आप अपना भविष्य देखेंगे कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। भले ही वो बताने वाला व्यक्ति 500 रुपये के लिए बहस कर रहा होता है कि यार 500 रुपये फीस है मेरी, या चलो ठीक है 100 रुपये कम कर देना, चलो ठीक है 50 रुपये कम कर देना, इस तरह की वो बहस कर रहा हो, भले उसके जीवन के अंदर लंका लगी। अच्छा, लंका से एक बात याद आती है, और रावण जो था, रावण महान पंडित, प्रकांड पंडित, और वेद, उपनिषद, पुराण इत्यादि सब उसने रट रखे थे। मतलब उसकी जहन में ऐसे थे कि वो मुंह से बोल देता, सारा सुना देगा वो। और क्या उसने ज्योतिष शास्त्र नहीं पढ़ा होगा? 100% पढ़ा, तभी तो शनि महाराज जी को उल्टा लटकाया। तो क्या उसने अंक शास्त्र नहीं पढ़ा होगा? पढ़ा होगा ना। तो फिर रावण का अंत कैसे हो गया? रावण अपने नाम के अंदर एक ए या एक बी ज्यादा लगा सकता था। चलो मोबाइल उस समय नहीं था, ठीक है, लेकिन 3 पिलर तो थे, मूलांक, नामांक और भाग्यांक। इनको क्यों मैच नहीं किया? मैच कर लेता, उसका भविष्य उज्जवल हो जाता, भगवान श्री राम को वो मार देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। तो क्या उसने अंक शास्त्र नहीं पढ़ा, या उस समय अंक शास्त्र नहीं था? यदि तुम ये मानते हो कि उस समय अंक शास्त्र नहीं था, तो इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि तुम सबसे बड़े झूठे हो, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र से अंक शास्त्र आता है और ये साथ साथ चले हैं और काफी समय तक चले हैं। तो रावण जानता था अंक शास्त्र को, फिर वो क्यों मारा गया?
उसकी लंका क्यों लग गई? आज हम बोलते हैं ना, अरे लंका लग गई, प्रॉब्लम हो गई, ये हो गई, तो उसे शायद प्रॉब्लम क्यों हुई? राम ने उसको कैसे मार दिया? भाई एक नाम हटाना था, एक माइनस ऐड करना था, या एक ऐड कर लेना था, या उसको अपना कोई नंबर था जो उसको सही कर लेना था, लेकिन उसने नहीं किया भैया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वो जानता था कि नामांक, भाग्यांक, मूलांक से तुम्हारा प्रारब्ध नहीं बनेगा। इनफैक्ट ज्योतिष शास्त्र से भी प्रारब्ध नहीं बनता। हमेशा ध्यान रखो, ज्योतिष शास्त्र केवल तुम्हें एक आइडिया देता है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है या ऐसा हो सकता है। अब डिपेंड करता है तुम्हें कैसे चलना। गीता में जब अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछ रहा है, तो एक ही बात बोलता ना कि आप मुझे कोई नंबर बताओ जिसे मैं ऐड करूं, या अपने नाम के अंदर कोई अक्षर ऐड करूं या माइनस करूं और सारे कौरव एकदम से मर जाए, खत्म हो जाए, या युद्ध करने की आवश्यकता ही ना हो। लेकिन अगर वो ये सवाल पूछता तो 100% कृष्ण भगवान पहले उसको दौड़ा दौड़ा के मारते, 100% मारते। तो ये कृष्ण भी ये कह रहे हैं कि तेरा प्रारब्ध तेरे कर्म बनाते हैं। मनुष्य का चयन, मनुष्य के कर्म ही उसका प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। इस हकीकत को स्वीकार करो। जब तक इस हकीकत को स्वीकार नहीं करोगे तब तक धोखे में फंसे रहोगे, किसी के नंबर के अंदर, किसी के नामांक में, किसी की हस्तरेखा में, किसी के कुंडली विश्लेषण में। आज हम सनातनी हैं और हमारा ज्योतिष शास्त्र चलो इतना प्रबल रहा है तो हम मान लेते हैं, ठीक है, ज्योतिष शास्त्र को। लेकिन अगर आप वेस्टर्न में जाओगे तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न जो वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, वो तो बिल्कुल उल्टा है, और वो उन लोगों के हिसाब से वो अपना सही मानते हैं। तो या तो जो सनातन धर्म की एस्ट्रोलॉजी है वो गलत हो सकती है, या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी गलत हो सकती है। सही तो एक ही होगा, क्योंकि सत्य हमेशा एक रहता है, वो बदलता नहीं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि ना कोई सही है ना कोई गलत है, ये सिर्फ आपके भविष्य के बारे में एक आभास दिया जाता है कि भैया ऐसा हो सकता है। जैसे अब 4 नंबर वाले जो व्यक्ति है, कहा जाता है 4 नंबर वाले व्यक्ति, उनका कोई पता नहीं होता। राहु होता है तो राहु उनको कभी कभी बहुत ज्यादा बेशुमार पैसा दे देगा। 8 नंबर वाले स्ट्रगल थोड़ा करते हैं, सक्सेस लेट मिलती है ना, थोड़ा डिले हो जाता है। 1 नंबर वाले हैं वो सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी लीडरशिप अच्छी होती है। 5 नंबर वाले लग्जरी बताते हैं, है ना, 5 नंबर 6 नंबर, और ये बहुत अच्छे नंबर बताए जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके नंबर अगर 5 है, 6 है, तो उनके जीवन में कोई लग्जरी नहीं है। जिनका नंबर 1 है वो जी सर करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कहीं लीडरशिप नहीं है, डेली उसको अपने बॉस को सलाम ठोकना पड़ता है। मैंने ऐसा देखा है जो 4 नंबर वाले, उनके पास पैसा कभी आता ही नहीं। और मैंने ये भी देखा है कि 8 नंबर वाले जो बोला जाता है कि उनको टाइम लगेगा सफलता प्राप्त होने में, वो 16-17 साल की उम्र में ही सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? परिस्थिति और कर्म। परिस्थिति से भी बड़ा कर्म। कर्म किया, कर्म से परिस्थिति बदली, परिस्थिति से जैसे उसने परिस्थिति बदली, ये सारे नामांक, भाग्यांक, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सब खत्म हो गए धीरे धीरे। इसलिए मेरे दोस्त, मैं हमेशा से तुम्हें एक बात बोलता हूँ कि इन चक्करों में मत पड़ना। यदि जीवन में शांति चाहते हो, हर आदमी पैसा कमाने में लगा है, हर आदमी पैसा कमाने में लगा है। इनफैक्ट मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं यूट्यूब पे आया हूं तो मैं पैसा नहीं कमाना चाहूंगा, बिल्कुल कमाना चाहूंगा। लेकिन वो पैसा किस काम का? जो दुनिया में लोगों की परेशानियों का फायदा उठाकर उनको गुमराह करे, और गुमराह करने के बाद उन्हें एक झूठी तसल्ली दे दे, एक झूठी सांत्वना दे दे, और उन सांत्वना से तुम अगर पैसा प्राप्त कर रहे हो तो निश्चित रूप से परेशानियां तुम्हारे जीवन में आएंगी। ये होता है बुरे कर्म। और कर्मा पे बिलीव करो, कर्म का रिजल्ट तुरंत मिलता है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये हम वीडियो क्यों बना रहे हैं। क्योंकि आजकल आप जहाँ फोन उठाओ, यूट्यूब देखो, उसने अपनी सिम तोड़ दी मेरे कहने के ऊपर, और जैसे उसने सिम तोड़ी उसका बिजनेस चल पड़ा। यार, सिम तोड़ने से बिजनेस कैसे चल पड़ेगा? कोई बोलता है अरे राजकुमार राव यदि एक एम नहीं लगाता ना तो राजकुमार राव नहीं होता। भाई उस बंदे का टैलेंट देखो, उसकी स्ट्रगल देखो। आयुष्मान खुराना का टैलेंट देखो। मैं बड़े से बड़ा जो न्यूमरोलॉजी वाला है, ज्योतिष शास्त्र वाला है, एस्ट्रोलॉजर है, कोई भी है, मैं उसके पास जाता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ भाई मेरे को तो बॉलीवुड में घुसा दे, मुझे एक्टिंग का ए भी नहीं आता। क्या वो घुसा पाएगा?
भले ही कितना ही पैसा ले ले, जो तेरे बस में है वो सब कर ले, और मुझे इतनी पावर दे दे जितनी आज सलमान खान के पास। क्या वो दिला पाएगा? नहीं दिला पाएगा, क्योंकि वो जानता है ऐसा नहीं होता। बिना प्रयास के, बिना कर्मों के कुछ हासिल नहीं होता। रावण को क्या जरूरत थी शिव को प्रसन्न करने की? चाहता तो वो नंबर इधर उधर करता रहता, नाम बदलता रहता, लेकिन शिव की शरण में गया। उसको मालूम था कि ये जो नंबर और ये जो ग्रह नक्षत्र है ना, इन सबसे ऊपर शिव बैठे हैं। तो जो शिव की शरण में चला जाए, फिर अगर वो अपने कर्मों को ध्यान ना दे और कर्म खराब करे तो विनाश निश्चित है। और यदि उसके कर्म अच्छे होंगे और वो शिव की शरण में है तो राम की तरह पूजा भी जाएगा। सारी चीजें मैटर करती है, आपके कर्म कैसे हैं। कर्म से बड़ा कुछ नहीं है जीवन में। तो आज का जो ये वीडियो था, ये इस टॉपिक पे था कि न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र से क्या किसी का प्रारब्ध बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता, क्लियर बात है, कोई नहीं बदल सकता। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि कोई भी आप अपना नाम नंबर किसी से भी चेंज करवाइए और बिना पढ़े एग्जाम देने जाइए। अगर आप पास हो जाए ना, तो जो आप बोले वो मैं कर दूंगी। आप नहीं हो सकता। पास होने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों तक शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही।